दोस्तों, एक महिला रात को खाना पीना खाती है और अपने 4 बेटी के साथ कमरे में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही रात के 1:30 बजता है, अचानक उसकी बड़ी वाली बेटी का नींद खुल जाता है। वो अपने माँ को जगाती है और कहती है कि पिताजी कमरे से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई है, क्या पता उन्हें कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो, चल कर देखा जाए। अब जो उसकी माँ होती है, बेटी होती है, दोनों कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ती है और जब दरवाज़ा खोलती है तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया हो। अब जो दोनों माँ बेटी होती है एकदम से परेशान हो जाती है। उसके आसपास कुछ लोग होते हैं, उन्हें फोन करते हैं और कहते हैं उसे कमरे का दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। वो जल्दी से उसके घर पे आए। उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उसे घर पे कुछ लोग आए हुए हैं। अब आसपास कुछ लोग सुनते हैं, वो भागे दौड़े उस लड़की के घर पे आते हैं और फिर देखते हैं कि उसके मेन गेट का दरवाजा था वो खुला हुआ था। वो लोग अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद देखते हैं कि वास्तव में जो लड़की थी, उसकी माँ थी, उसे कमरे का दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। उसे कमरे का दरवाजा बाहर से खोलते हैं और इसके बाद जो लड़की होती है भागी दौड़ी अपने पिता के कमरे में पहुंचती है और फिर देखती है कि उसके पिता का किसी ने कत्ल कर दिया है। इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को दी जाती है। पुलिस वाले घटनास्थल पर पहुंचते हैं और जब इस पूरे मामला का छानबीन करते हैं, फिर एक ऐसी सच्चाई का खुलासा होती है जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ और इसी लखनऊ में एक इलाका लगता है राजाजीपुरम। राजाजीपुरम इलाके में ही एक कॉलोनी है न्यू हैदरगंज कॉलोनी और इसी कॉलोनी में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था शत्रुघ्न राठौर। दोस्तों, जो शत्रुघ्न राठौर था उसकी पत्नी थी, उसका नाम था राखी। उसके परिवार में उससे पति पत्नी के अलावा उसकी 4 बेटियां भी थी और चारों बेटियां स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। इधर जो शत्रुघ्न था उसके बगल में ही उसके घर से लगभग 2 किलोमीटर के रेंज में एक खास्ता का दुकान था। वो खास्ता का दुकान अच्छा खासा चल रहा था। उसके यहाँ 4 स्टाफ भी था, इसलिए उसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बड़े ही आराम से सभी लोग अपना जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो खास्ता व्यापारी होता है शत्रुघ्न, शाम को दुकान बंद करके अपने घर पे आता है और जब अपने घर पे आता है तो देखता है कि उसकी जो पत्नी होती है राखी, वो घर के बाहर ही आग ताप रही होती है। उसकी पत्नी कहती है कि आप घर पे चलिए, मैं थोड़ा सा हाँक सेक लेती हूँ, फिर मैं भी आ जाऊंगी। अब जो शत्रुघ्न होता है अपने घर पे जाता है, उसकी 4 बेटियां होती है। एक बेटी इसके पास आती है और अपने पिता जो कहती है कि आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूं। और एक दूसरी बेटी होती है, वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि माँ, खाना तैयार हो गया है, पिताजी भी खाने के लिए बैठ गए हैं, तो आप ही चलिए, साथ साथ हम लोग खाना खा लेंगे। उसकी जो माँ होती है वो भी घर के अंदर आती है और चारों बेटी और जो शत्रुघ्न होता है और उसकी पत्नी, सभी लोग एक साथ खाना पीना खाते हैं। और इसके बाद दोस्तों तकरीबन 11:30 के आसपास उसके जो पिताजी होते हैं एक दूसरे कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और उसकी जो माँ होती है अपने चारों बेटी के साथ एक दूसरे कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात के 1:30 बजता है, अचानक उसकी जो बड़ी वाली बेटी होती है उसकी नींद खुल जाती है। उसके पिता के कमरे से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज आई थी। फिर अपने माँ को भी जगाती है और माँ को कहती है कि पिताजी के कमरे से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज आई है, क्या पता उन्हें कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो, चल कर देखा जाए। अब जो उसकी माँ होती है वो भी जग जाती है, बाकी का जो बच्चे थे वो लोग भी जग जाते हैं और इस माँ बेटी दोनों कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और जब दरवाजा खोलती है तो दरवाजा खुल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर से दरवाजा को बंद किया हो। अब जो दोनों माँ बेटी होती है आसपास से कुछ लोगों को फोन करती है और उससे कहती है कि जल्दी से मेरे घर पे आइए, किसी मेरे दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया है और ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर पे कुछ लोग आए हुए हैं। अब आसपास का जो लोग होते हैं वो भागे दौड़े इसके घर पे आते हैं और फिर देखते हैं कि उसके घर का जो मेन गेट का दरवाजा होता है वो खुला हुआ था। वो अंदर जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि वास्तव में ये दोनों माँ बेटी है, उसके कमरे का दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। उसके दरवाजे को खोलता है और इसके बाद दोस्तों वो सभी लोग कमरे से बाहर निकलते हैं और फिर जो बड़ी वाली बेटी होती है वो भागी दौड़े अपने पिताजी के कमरे में पहुंचती है और फिर देखती है कि उसके पिता का किसी ने बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर दिया है। अब इसके पूरे परिवार में चीख पुकार का माहौल बन जाता है, रोने धोने का माहौल बन जाता है और इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को दी जाती है। अब जो पुलिस
पुलिस वाले होते हैं घटनास्थल पर पहुंचते हैं और इस पूरे मामला का छानबीन करने लगते हैं। और जो लड़की की माँ होती है उससे पूछते हैं कैसे कैसे क्या हुआ, तो उसकी माँ कहती है कि शाम को हम आग ताप रहे थे, मेरा पति वहां से दुकान बंद करके आए, हम लोग खाना खाए थे और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मेरा पति दूसरे कमरे में चले गए और हम चारों बेटी के साथ दूसरे कमरे में चले गए और इस तरीके से रात को अचानक मेरी बेटी जग आई। जब हम कमरे का दरवाजा खोलने गए तो दरवाजा खुल नहीं रहा था। अब जो पुलिस वाले होते हैं उस महिला से पूछते हैं कि तुम्हारे पति का आसपास के लोगों से कोई दुश्मनी था या कोई रंजिश था, तो कहता है कि नहीं साहब, कि मेरा पति सुबह सुबह काम पर चले जाते थे, वो दुकान चलाते थे, रात होने के बाद घर आते थे, उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, किसी से कोई झगड़ा नहीं था। अब जो पुलिस वाले होते हैं उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका पति का कत्ल किसने किया। वो जो शत्रुघ्न था उसका पैकेट तलाश करता है तो पता चलता है कि उसके जेब में 5,000 रुपए भी था और मोबाइल भी था और सोने का जो चैन पहना था उसका चैन भी उसके गले में ही था। अब पुलिस वाले और भी सोचते हैं कि अगर चोरी के मकसद से आए होते तो सारे सामान लूट के ले जाते, लेकिन कुछ भी लूट के नहीं ले गए हैं, तो इसके पीछे भला किसका हाथ हो सकता है। अब जो पुलिस वाले होते हैं उस आसपास के इलाके का जितने भी सीसीटीवी कैमरा होते हैं सबको जब खंगालते हैं तो पता चलता है कि उस रात में एक कार आई थी, जो कार उसके बगल में ही एक स्कूल था, ब्राइट कैरियर स्कूल, उसके स्कूल में कार रुकती है और उस कार में से दोस्तों 3 लोग उतरते हैं और तीनों लोग उस व्यक्ति के घर पे जाते हैं और घर का दरवाजा होता है बाहर से आसानी से खोल लेता है और अंदर चला जाता है। अब जो पुलिस वाले होते हैं उसे समझ में नहीं आ रहा था कितना आसानी से उस गेट को कैसे खोल सकता है। और इसके बाद दोस्तों शत्रुघ्न की जो पत्नी होती है राखी, उससे पूछते हैं कि क्या आप लोग जब रात को सोते हैं तो दरवाजा बाहर से बंद नहीं करते हैं? तो महिला कहती नहीं साहब, हम लोग जब भी सोते हैं दरवाजे को अच्छे से बंद कर लेते हैं, इसके बाद ही सोते हैं। फिर पुलिस वाले पूछते हैं तो उस रात को आपने दरवाजा को अंदर से बंद क्यों नहीं की थी? अब जो पुलिस वाले होते हैं शत्रुघ्न की जो पत्नी होती राखी, उसी के ऊपर शक चला जाता है और इस केस को सॉल्व करने के लिए अपने एक मुखबिर को लगा देता है और फिर उसके मुखबिर के जरिए पुलिस वाले को एक बात पता चलती है कि जो महिला है राखी, उसके घर पे एक व्यक्ति का अक्सर आना जाना होता था और उस व्यक्ति को आने जाने को लेकर अक्सर उसका पति से उससे झगड़ा होता था। उसका पति था उस व्यक्ति को आने का विरोध करता था। अब जो पुलिस वाले होते हैं फिर से जो राखी होती है उससे पूछते हैं कि तुम्हारे घर पर जो व्यक्ति आता था जिसके आने का तुम्हारा पति विरोध करता था, वो व्यक्ति कौन था? अब जो महिला होती है एकदम से सकपका जाती है और पुलिस वाले को कहती है कि साहब मेरे भाई का साला है, उससे मेरा फ्रेंड जैसा रिश्ता था, इसलिए वो मेरे घर पे आता जाता था। लेकिन पुलिस वाले थे उसका शक हो जाता है और इसके बाद दोस्तों जो व्यक्ति होता है इस घर पे आता था उसका लोकेशन चेक करता है तो पता चलता है कि उसका लोकेशन उस रात का वहीं पे बता रहा था। अब जो पुलिस वाले होते हैं उसे घर पे दबिश डालते हैं तो पता चलता है कि वो घर से गायब है। फिर उसका नंबर होता है, उसे सर्विलांस पर रखा जाता है और फिर सर्विलांस पर रखने के बाद उसका लोकेशन ट्रैक किया जाता है और जो व्यक्ति होता है धर्मेंद्र, उसे हिरासत में लेते हैं और जब उसे हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ करते हैं, उससे कहते हैं कि तुम सच से बता दो कि शत्रुघ्न का कत्ल क्यों किया। वो पहले तो पुलिस को इधर उधर घुमाने का कोशिश करता है, लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं उससे कहते हैं सारी सच्चाई सामने आ गई है, चुपचाप सच सच बता दो, नहीं तो जब हम अपने तरीके से पूछेंगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्या हाल करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों वो जो व्यक्ति होता है धर्मेंद्र, वो एकदम से टूट जाता है और वो सारी सच्चाई बता देता है। दरअसल दोस्तों धर्मेंद्र था और राखी के भाई का साला था और अक्सर राखी के घर पे आया जाया करता था और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और वो दोस्ती देखते ही देखते प्यार में तब्दील हो जाता है। राखी का जो पति था शत्रुघ्न, जब वो काम पर चला जाता था, दुकान पर चला जाता था और उसका जो चारों बच्चे थे वो पढ़ने लिखने स्कूल चले जाते थे, तो दोनों चोरी चुपे से एक दूसरे के साथ रंगरलियां मनाते थे, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे। ऐसे सिलसिला चल रहा था, लेकिन इस बात को किसी को कानों कान खबर नहीं थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि राखी का जो पति होता है शत्रुघ्न, वो दोपहर में ही किसी काम से घर पे आ जाते हैं और जैसे ही घर पे आते हैं इस दोनों को आपत्तिजनक हालत में एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हुए देख लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों वो काफी गुस्सा हो जाते हैं, अपने पत्नी को भी डांटते हैं और उसका जो भाई का साला था उसे भी डांटते हैं। फिर उसकी पत्नी माफी मांगती है, कहती है कि मेरे से गलती हो गई, अब आइंदा हम दोबारा
दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। उसका जो पति होता है शत्रुघ्न उसे माफ कर देता है, लेकिन इसके बाद भी दोस्तों उसकी जो पत्नी होती है अपने भाई के साले के साथ मिलना जुलना बंद नहीं करती है। इसके बाद भी चोरी छिपे वो सारी चीजें करती रहती है। इधर उसका जो पति होता है वो अपने पत्नी पर नजर रखने लगता है। अब इसके बाद से वो दुकान पर बहुत कम जाता था, अक्सर वो घर पे ही रहा करता था। दुकान उसका नौकर वगैरह चलाते थे और अपने घर पे ही पूरे तरीके से वो ध्यान देते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उसकी जो पत्नी होती है उसका फोन चेक करते हैं तो देखते हैं कि उसकी पत्नी राखी थी, उसके भाई का जो साला था उसके ऊपर अपनी नंगी फोटो भेजी हुई थी। ये सारी चीजें देख करके जो शत्रुघ्न था उसका खून खौल उठता है। वो अपने पत्नी से पूछता है कि ये सब क्या है, तो उसकी पत्नी उसे इधर उधर की बात करने लगती है। लेकिन उसका जो पति होता है वो सारा खेल जान चुका था, इसलिए अपने पत्नी से झगड़ा करने लगता है, उसके साथ हाथापाई भी करता है। और इसके बाद दोस्तों उसकी जो पत्नी होती समझ जाती है कि अगर मेरा पति जिंदा रहेगा तो मुझे उससे मिलने नहीं देगा, इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि क्यों नहीं अपने पति को ही हम रास्ते से हटा दे। और इसके बाद दोस्तों जो उसके भाई का साला होता है धर्मेंद्र उससे फोन से बात करती है और उससे कहती है कि अगर चाहते हो कि तुम मेरे साथ मिलते जुलते रहो, मेरे साथ जो करते हो वो सारी चीजें करते रहो, तो इसके लिए मेरे पति को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब उसके भाई का जो साला होता है धर्मेंद्र वो भी इसके लिए तैयार हो जाता है। अब फिर प्लान करते हैं और प्लान का मुताबिक जो धर्मेंद्र होता है इसमें उसका एक भाई होता है अंकित, उसे भी शामिल कर लेता है और अंकित का एक दोस्त होता है रंजीत, उसे भी शामिल करता है। और 29 दिसंबर को रात को वो जो महिला होती है जानबूझकर मेन गेट का दरवाजा खुला हुआ छोड़ देती है और रात में खाने पीने के बाद वो जो महिला होती है अपने चारों बेटी के साथ सोने के लिए चली जाती है। उधर जो उसका पति होता है शत्रुघ्न वो दूसरे कमरा में सोने के लिए चला जाता है। और इसके बाद दोस्तों प्लान के मुताबिक ही वो तीनों इसके घर पे आता है। मेन गेट का दरवाजा खुला हुआ था इसलिए आसानी से अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद सबसे पहले उसकी जो बेटी लोग होती है उसकी माँ होती है उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं ताकि उनकी बेटी लोग कमरे से बाहर नहीं निकले। और इसके बाद दोस्तों वो तीनों होता उसके पति के कमरे में जाता है और शत्रुघ्न सो रहा होता है तो जो धर्मेंद्र होता है उसका पैर पकड़ लेता है, जो अंकित होता है शत्रुघ्न का हाथ पकड़ लेता है और जो तीसरा व्यक्ति होता है उसका गला दबाने लगता है। इधर शत्रुघ्न था वो छटपटाने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है, बचने का तमाम कोशिश करता है। उसमें से जो एक व्यक्ति होता है उसका उंगली भी दांत से काट लेता है। इसके बाद भी दोस्तों वो तीनों उसे छोड़ता नहीं है, जब तक गला दबा के रखता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाए, इस दुनिया को छोड़कर चला नहीं जाए। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी जो बड़ी वाली बेटी होती है उसकी नींद भी खुल जाती है। वो कमरे से बाहर भी निकलना चाहती थी पर अफसोस दोस्तों उसे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। इधर दोस्तों वो तीनों को जब लग जाता है कि घर का लोग जग गए हैं, बाहर से भी कुछ लोग आ गए हैं, तो तीनों छत पर चले जाते हैं और छत के रास्ते से फरार हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों जो महिला थी उसका प्लान था कि लोगों को बता देगी कि उसके पति का बीपी का दवा चलता था, उसका हार्ट अटैक आया और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। उसे बिना पोस्टमार्टम करवाए ही लाश का अंतिम संस्कार कर देंगे और इसके बारे में किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा। लेकिन अफसोस दोस्तों इस घटना का खुलासा हो जाता है और जो कातिल होता है पकड़ा जाता है। तो दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।